हम लोगों ने क्या सीखा? एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स एंड डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स. नाउ वी विल स्टार्ट द स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. इसको समझिए. तो वेक्टर के ये दो प्रोडक्ट कहलाते हैं. हम लोग एक तो पढ़ते हैं स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है वेक्टर एंड द क्रॉस प्रोडक्ट. तो वो इसके बाद में पढ़ेंगे. तो पहले आप ये समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मतलब जो भी हम प्रोडक्ट के केस में पढ़ते हैं ना, उसका ये जो बेसिक है, फाउंडेशन यहीं से बनता है. तो हमने देखे क्या माना, समझिए. लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स. नॉन जीरो यानी नल वेक्टर नहीं है. आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स. और ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? थीटा. If A vector and B vector are the two non-zero vectors and angle between these two vectors are theta, then dot product of these two vectors are defined as क्या लिखते हैं? A vector dot B vector is equals to magnitude of A vector इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा. ध्यान से देखो. और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक स्केलर क्वांटिटी. कभी भी एंगल आपने इसका क्या है? वेक्टर देखा है क्या? कभी भी दो लाइंस के बीच का एंगल आपने वेक्टर क्वांटिटी देखी है क्या? एंगल एक सिंपली क्या होता है? मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है. जैसे आप tan 30 निकाल रहे हैं, cos 30 निकाल रहे हैं, cos π/4 निकाल रहे हैं या cos 60 डिग्री पे निकाल रहे हैं, तो सब कैसा है? एक मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है. ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है. एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द स्केलर प्रोडक्ट. और चूंकि हम लोग यहाँ सिंबल यूज करते हैं डॉट, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट. सो दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो इस तरह से लिखा जाता है. अब देखिए क्या है, ये जो थीटा है, ये थीटा कितना बिलोंग करेगा? 0 से लेकर पाई तक. सो इस तरह से ये यहाँ पे देखो, ये O है और ये A है. O यानी ओरिजिन, और ये कितना हो गया? इसका पोजीशन वेक्टर हो गया यहाँ पे A वेक्टर. और ये दूसरा वेक्टर मैंने यहाँ पे ले लिया B. ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर मैंने कितना ले लिया? B वेक्टर. इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? थीटा. तो A डॉट B इज डिफाइंड. कैसे वेक्टर्स लिए मैंने? OA वेक्टर एंड OB वेक्टर. कैसे वेक्टर है ये? को इनिशियल वेक्टर्स हैं. अच्छा देखें, कई बार क्या होता है? ऐसे होता है, ये ऐसे दे रखा है, ये और ये ऐसे दे रखा है. तो फिर एंगल ये वाला अगर आपको थीटा दे रखा है तो हम ये कंसीडर नहीं करेंगे, इसको थोड़ा आगे लेके जाइए. हम कौन सा एंगल कंसीडर करेंगे? दिस वन. यानी ये जो है, ये जो आप ये थीटा कंसीडर करके कॉस थीटा यूज कर रहे हैं, तो इसमें ना ये कैसे वेक्टर्स होने चाहिए? को इनिशियल वेक्टर होने चाहिए. को इनिशियल वेक्टर्स. अब यहाँ तो ये को इनिशियल नहीं बन रहे, एक बाहर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की ओर आ रहा है. तो आप इसको थोड़ा आगे की ओर एक्सटेंड कर दो, क्योंकि लाइन सेगमेंट ही तो है ये, उतना ही मैग्नीट्यूड आगे की ओर ले लो. ये एंगल का थीटा है, तो दिस एंगल विल बी पाई माइनस थीटा. तो उस केस में cos पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा? माइनस cos थीटा. सो इफ A वेक्टर B वेक्टर आर द टू नॉन जीरो वेक्टर्स और थीटा इनके बीच का एंगल है, तो डॉट प्रोडक्ट ये होता है. अब समझिए, देखिए इनका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं. बेसिकली होता क्या है? तो कई बार तो मैं क्या है, इसको पहले ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ही बताती हूँ, ताकि बच्चे के दिमाग में ये ना आए कि भाई ये कैसे लिख दिया, है ना. ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन. या इसका फिजिकल मीनिंग. तो अब इसको समझिए. देखिए यहां पे मैंने लिया OA और O कितना है? नल वेक्टर. ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर ले लिया मैंने A वेक्टर. यहां ले लिया मैंने एक दूसरा वेक्टर OB, और ये कौन है? B वेक्टर. अब आप ध्यान से समझिए, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा. अच्छा क्या है, जैसे मैं यहाँ एकदम सीधी खड़ी हूँ और मेरे ऊपर लाइट गिर रही है, तो जो मेरा शेडो है, प्रोजेक्शन जिसको बोलते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में, या आप रिफ्लेक्शन परछाई बोल सकते हैं, तो जो शेडो है मेरा वो कहाँ पे आना चाहिए? नीचे फ्लोर पे, है ना. मतलब शेडो जो है ना, आपको उसको बनने के लिए एक सॉलिड, आपको क्या है, एक टारगेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक सॉलिड मीडियम. यदि आपको शेडो हवा में ही नजर आ रहा है तो फिर वो गड़बड़ है ना. तो देखिए यहाँ पे ना ये B वेक्टर जो है ना, ये B वेक्टर ऐसे खड़ा हुआ है, और जैसे ही आपने यहाँ पे लाइट डाली तो इसका जो शेडो है, मतलब शेडो यानी परछाई, रिफ्लेक्शन बोल दो, और इन टर्म्स ऑफ मैथ्स इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन.
तो इस ओबी वेक्टर का प्रोजेक्शन अलोंग द ओए वेक्टर, ए वेक्टर के अलोंग कहां पे आएगा, इस पे, है ना। तो ये जो है, अच्छा अब इसका फॉर्मूला भी निकालेंगे हम। तो यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया ऐसे, और सपोज इसको पॉइंट मान लिया एम, ये एंगल कितना है, थीटा, तो ओ एम, डेल्टा ओ बी एम, ओ एम यानी बेस, बेस टू द हाइपोटेनस यानी ओ बी, बेस टू द हाइपोटेनस इज सिंपली कॉस थीटा। तो ओ एम कितना बन गया, ओबी, ओबी को हम लिख सकते हैं बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे, समझ आया। तो ओ एम क्या है, ओ एम इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर या फिर ऑन द ए वेक्टर। आप समझे क्या, ओ एम क्या है, इस ओबी वेक्टर का, मतलब इस ओबी लाइन सेगमेंट का इस ओए लाइन सेगमेंट के ऊपर प्रोजेक्शन है। और जो प्रोजेक्शन होता है, इसको हम सिंपल भाषा में बोले तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन है या शेडो, परछाई। और चूंकि ये प्रोजेक्शन, शेडो, परछाई, इनकी कोई वो होती है क्या, डायरेक्शन होती है क्या, नहीं ना, इसलिए कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी होगी। अब क्या है, हमने देखा कि यहाँ पे ये जो है b का मैग्नीट्यूड तो है लेकिन a का मैग्नीट्यूड नहीं है, तो हमने क्या किया, a के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। तो ओ एम कितना हो गया, a वेक्टर का मॉड b वेक्टर का मॉड तो था ही, डिवाइडेड बाय दिस और अपॉन ये, ऐसे लिखा मैंने, ध्यान से समझिए। मतलब ये जो फॉर्मूला यहाँ से निकलेगा ना, बेसिकली आपने देखो ये तो समझ लिया कि a डॉट b कितना होता है, a, इसको सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी कॉस थीटा। जब आप एरो यूज नहीं करते तो इसका मतलब क्या है, ये सिंपली आपको एक लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो a डॉट b उसका फॉर्मूला तो आपको ये समझ में आ गया, ठीक है, आपने याद भी कर लिया। लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि फिजिकली ये रिप्रेजेंट क्या करता है, इसका एप्लीकेशन कहाँ है, हम कहाँ इसको यूज करेंगे। तो ये क्या है, अब ये जो बनता है न्यूमरेटर में जो बनता है, इसको सिंबलाइज कर दिया इन्होंने, क्या नाम दे दिया, a डॉट b। भाई मैथ्स क्या है, मैथ्स क्या होता है, जितना भी लैंग्वेज पार्ट में आप जो भी लिखते हो उसको सिंबलाइज करने का तरीका ही मैथ्स है। आप जहाँ रूट्स ना बोल करके वहां अल्फा बीटा बोल दो, है ना। आप यहाँ पे क्या है, इस फॉर्मूले को ए बी कॉस थीटा ना बोल करके ए डॉट बी बोल दो। तो यहाँ क्या हो गया, ओ एम इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। अच्छा क्या है, ए डॉट बी, जब हम दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो ये बेसिकली प्रोजेक्शन के टर्म में आ रहा है। तो प्रोजेक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, स्केलर क्वांटिटी। तो क्या फर्क पड़ता है कि आप a से b मूव करो या b से e मूव करो, तो a डॉट b इज इक्वल टू सिंपली b डॉट a। तो फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, देखिए। अच्छा ये क्या है, एक कांस्टेंट है। आपने एक प्रॉपर्टी लिखी थी कि आप लैम्डा a वेक्टर b a वेक्टर लिखते हो, तो आप ऐसे लिखो या a वेक्टर इंटू लैम्डा लिखो, क्या फर्क पड़ता है, कोई चेंज नहीं। तो यहाँ पे आप, मैं इसको ऐसे लिखूं b वेक्टर डॉट a वेक्टर और डिवाइडेड बाय दिस, ऐसे, ठीक है। अब OM कितना हो गया, OM बन गया b वेक्टर डॉट, ये क्या बन गया, a कैप, ध्यान से समझो। एंड दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ, ये क्या है, प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर अलोंग a वेक्टर। यानी मुझे क्या करना है, सुनो, यदि मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रही हूं और मुझे अब अपनी डायरेक्शन को इस डायरेक्शन में चेंज करना है, मेरा ये जो है ये OB वेक्टर को मुझे A वेक्टर के अलोंग लेके जाना है, तो यदि आपको अब किसकी डायरेक्शन यूज करनी, A वेक्टर की, तो जब भी हम डायरेक्शन की टर्म में बात करते हैं तो डायरेक्शन में सिर्फ किसका रोल होता है, यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर का रोल क्या है, सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करना, मैग्नीट्यूड का कोई रोल नहीं। तो हमने क्या देखा है, यदि मुझे इस B वेक्टर को A वेक्टर के अलोंग लेके जाना है तो आप B वेक्टर का इसकी डायरेक्शन के साथ क्या ले लो, डॉट प्रोडक्ट। समझे आप। तो डॉट प्रोडक्ट बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, इन वेक्टर्स पे मत जाओ, इनके मैग्नीट्यूड पे मत जाओ। ये कोई बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड लैम्डा होगा और ये कोई ए कैप यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। बीच में क्या इंपॉर्टेंस रखता है, ये डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट बेसिकली जब आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक वेक्टर का दूसरे के अलोंग प्रोजेक्शन यानी परछाई यानी रिफ्लेक्शन।
समझ में आया? और चूंकि आप प्रोजेक्शन या रिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं तो ये स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्केलर यानी हम इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर है? ये इसका फिजिकल मतलब हो गया। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं, देखें प्रोजेक्शन ऑफ, अगर मैं इसको सेकेंड और दूसरे फॉर्मूले में लिखूं तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर क्या बनेगा, जरा जल्दी से बताओ। तो मुझे इस ए वेक्टर को किसके अलोंग लेके जाना है, बी वेक्टर के अलोंग। तो ए वेक्टर जिसके अलोंग लेके जाना है उसी का यूनिट वेक्टर यूज करना है, क्योंकि जिसके अलोंग आपको लेके जाना है डायरेक्शन उसी की आनी चाहिए, और जिसकी डायरेक्शन आनी चाहिए उसमें रोल कौन प्ले करेगा, उसका यूनिट वेक्टर तो लिखेंगे ए डॉट बी कैप। एंड फर्दर फिर आप इसको आगे जाकर के ऐसे लिख सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, अब सुनिए मेरी बात सुनो। लेट v कोई वेक्टर है, v कोई वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और हम इतनी देर से क्या कह रहे थे कि ये जो x हैं वो x एक्सिस के अलोंग dr है, ये y एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन है, ये z एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन। हम इन्हीं को बोल रहे थे ना। dr क्या बोल रहे थे, जैसे आप लिख रहे थे i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, तो आप बोल रहे थे dr कितना है इस लाइन सेगमेंट का 1 1 1 1 1 1, और यहाँ कितना है x y z। तो अब सुनो, यदि मुझे इस v वेक्टर को x एक्सिस के अलोंग लेके जाना है, v वेक्टर को x एक्सिस के अलोंग लेके जाना है, तो v वेक्टर का x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर कौन है? हाँ i कैप है ना। तो देखो v वेक्टर को यदि मुझे x एक्सिस के अलोंग लेके जाना है, यानी प्रोजेक्शन ऑफ v वेक्टर अलोंग कितना, अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, तो क्या ले लेना है मुझे इस v वेक्टर का i कैप के साथ क्या डॉट प्रोडक्ट, ये ले लेना है। अब आप समझो यहाँ पे इसके बीच में क्या एंगल आता है, इसके बीच में एंगल आता है cos थीटा। यदि आपका थीटा 90 डिग्री है, यदि आपका थीटा 90 डिग्री है तो कोई प्रोजेक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि cos 90 कितना होता है 0। और अगर आपका थीटा जो है, सुनिए, यदि आपका ये थीटा 0 डिग्री हो जाए, समझिए, देखो ये तो इस डायग्राम से पता चलता है, अगर आपका ये थीटा 0 डिग्री हो जाए यानी एंगल बिटवीन दीज टू लाइन सेगमेंट विल बी 0, तो ये लाइन इसका मतलब इस पे कौन साइड का जाएगी, तो बी वेक्टर का प्रोजेक्शन वो खुद ही हो जाएगा। यहां समझ लो, जैसे ये क्या था, ये है आपका प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, तो इसको आपने क्या लिखा, बी वेक्टर और ए वेक्टर डिवाइडेड बाय दिस, ऐसे लिखा। अब मैं कह रही हूं कि अगर आपका थीटा 0 हो जाए, समझे आप, अगर थीटा आपका कितना हो गया 0 डिग्री, इसको कैसे लिखोगे आप, न्यूमरेटर को a वेक्टर का मॉड b वेक्टर का मॉड और cos थीटा यानी cos 0 डिग्री डिवाइडेड बाय a वेक्टर का मॉड, तो ये कट गया, ये कितना हो गया 1, तो b वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है वो खुद ही आ जाएगा, उसी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो जब आप b वेक्टर का, सुनिए, यदि मैं i इस b वेक्टर का, इस b वेक्टर कौन है, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, इसका मैं i कैप के साथ डॉट ले लूं, तो i का i के साथ डॉट कितना होता है, देखो i का i के साथ डॉट लेना है ना, तो कैसे लिखेंगे, i कैप दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं, तो cos 0 डिग्री, ये 1 यूनिट वेक्टर, ये 1 यूनिट वेक्टर, ये 1, तो कितना आ गया 1, और i का j के साथ, सुनिए, तो i कैप का मॉड j कैप का मॉड, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, दीज आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर x एक्सिस और y एक्सिस, तो कितना हो गया 0, तो i का i के साथ 1 डॉट प्रोडक्ट बचा कौन, x, और j का i के साथ डॉट 0, k कैप का i के साथ डॉट 0, तो वो सब 0, तो ये x क्या हो गया, x है प्रोजेक्शन ऑफ, और इसी को तो हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था स्केलर कंपोनेंट ऑफ v वेक्टर अलोंग x एक्सिस। सिमिलरली b वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है मुझे, प्रोजेक्शन ऑफ v वेक्टर क्या अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस, तो वो कितना आ जाएगा बोलो y, और b वेक्टर डॉट k कैप
यानी प्रोजेक्शन ऑफ v वेक्टर अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस कितना z, सो v वेक्टर क्या बन गया सुनिए, इस x का वैल्यू आप लिख सकते हैं v वेक्टर डॉट आई कैप इंटू आई कैप। अब सुनो, जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के बीच में होता है। डॉट प्रोडक्ट स्केलर का वेक्टर के साथ नहीं होता और स्केलर का स्केलर के साथ नहीं होता। जैसे कभी आपने ऐसे देखा है कि 2 के साथ डॉट प्रोडक्ट, नहीं ना, इसको तो हम 2.2 पढ़ते हैं, ऐसे थोड़ा ना होता है क्योंकि दोनों क्या है वेक्टर। अच्छा, कभी आपने ऐसे देखा है 2 का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट, नहीं, एक वेक्टर और एक स्केलर है, वो भी नहीं होगा, दोनों वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। अच्छा, जब आपने v वेक्टर का आई कैप के साथ डॉट ले लिया तो अब ये कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर, और ये आई कैप कैसी क्वांटिटी, वेक्टर। तो एक स्केलर और एक वेक्टर के बीच में ना तो कोई डॉट प्रोडक्ट होता है और फर्दर हम देखेंगे ना कोई क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन, जैसे एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे ही y को क्या लिखेंगे, v वेक्टर डॉट j कैप इंटू जे कैप और प्लस v वेक्टर डॉट k कैप इंटू k कैप। अब सुनो, ये जो होता है ना x, ये तो कहलाता है स्केलर कंपोनेंट और इसी को हम बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ दिस v वेक्टर अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। ये तो हो गया स्केलर क्वांटिटी, और जब किसी स्केलर क्वांटिटी को उसकी की यूनिट वेक्टर से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे 5 यूनिट मैग्नीट्यूड है, 5 यूनिट मैग्नीट्यूड का आपने फोर्स लगाया और उसको डायरेक्शन दे दो ईस्ट टू वेस्ट, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे आपने समझिए, जैसे आपके पास मुझे एक वेक्टर निकालना है, फाइंड वेक्टर ऑफ 5 यूनिट मैग्नीट्यूड, 5 यूनिट मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो ये वेक्टर कितना हो जाएगा, 5 इंटू ए कैप, ऐसे ही लिखते हो ना आप, भाई इसकी डायरेक्शन चाहिए तो ए कैप ले लो यूनिट वेक्टर, और 5 क्या लेंथ है। आपने क्या किया, एक वेक्टर को, एक स्केलर को एक वेक्टर के साथ क्या किया, सिंपल मल्टीप्लीकेशन, तो ये वेक्टर हो गया। 5 क्या है, लेंथ है, और जैसे आपने उसको वेक्टर क्वांटिटी दी, इनका मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये जो x है वो स्केलर कंपोनेंट है, लेकिन जब आपने इस पॉजिटिव x एक्सिस के यूनिट वेक्टर के साथ सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया, वेक्टर कंपोनेंट। तो प्रोजेक्शन तो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्केलर क्वांटिटी, और जब उसी के यूनिट वेक्टर के साथ आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, वेक्टर कंपोनेंट। तो सुनिए, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, तो ये हो गया, है ना। और फिर मैं आपको बोलूं वेक्टर, इसी को बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट। क्या बोलते हैं, स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। अब मैं लिखूं कि वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सुनिए। तो आपने ये क्या निकाला, ए वेक्टर का बी वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन बी कैप, ये निकाला, ये तो इसमें तो कोई डाउट नहीं, और इसी के यूनिट वेक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो स्केलर कंपोनेंट था, ये क्या बन गया, वेक्टर कंपोनेंट। तो x क्या है, स्केलर कंपोनेंट, और उन्हीं के x एक्सिस के ही यूनिट वेक्टर से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, वेक्टर कंपोनेंट। ये बन गया वेक्टर कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस। तो किसी भी वेक्टर को देखो कैसे लिख सकते हैं, b वेक्टर डॉट आई कैप इंटू आई कैप, v वेक्टर डॉट j कैप इंटू जी कैप, और v वेक्टर डॉट k कैप इंटू k कैप। तो ये तो हो गया प्रोजेक्शन और स्केलर क्वांटिटी, उसी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, तो ये पूरा बन गया वेक्टर कंपोनेंट। तो डॉट प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, स्केलर, जो कि प्रोजेक्शन की, शेडो की और जो परछाई होती है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। समझ आया, है ना। जैसे एक ह्यूमन बीइंग है तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, लेंथ है, वेट है ना, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए ए डॉट बी रिप्रेजेंट करता है ए बी कॉस थीटा, वेयर द थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो सुनो, यहाँ पे कहीं कोई डायरेक्शन नहीं आ रही है, इसीलिए ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। और ये जो थीटा है, ये थीटा दो लाइंस के बीच का एंगल है, तो हम दो लाइंस के बीच का एंगल भी निकाल सकते हैं, है ना। तो अभी देखते हैं,
चलिए अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। फर्स्ट कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, क्योंकि कोई डायरेक्शन होती नहीं है तो ए को बी से रोटेट करिए, बी को ए की तरफ रोटेट करिए, ए डॉट बी इज इक्वल टू सिंपली बी डॉट ए। सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, ए डॉट बी प्लस सी कैन बी रिटन एज ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, या फिर ऐसा लिखा है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो आप इसको लिख सकते हैं बी डॉट ए, या फिर सिंपली ए डॉट बी प्लस सी डॉट ए या ए डॉट सी। कम्यूटेटिव है, आइदर यू कैन राइट सी डॉट ए और ए डॉट सी। फोर्थ आप सुनिए, इफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 0 है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 0 है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ए डॉट बी कितना होता है, ए बी कॉस थीटा, ये कितना हो गया 0। इस केस में एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स आर नॉट डिफाइंड, आप बता ही नहीं सकते ये क्या रहे, है ना। इन दिस केस थीटा इज नॉट डिफाइंड, बस आप क्या बोल सकते हैं कि ए डॉट बी कितना होगा 0, ठीक है। नाउ अब ध्यान से समझिए, एंगल बिटवीन टू लाइंस, देखिए ये आपने कितना लिया OA, ये आपने कितना लिया OB, इसका पोजीशन वेक्टर लिया आपने A वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर लिया आपने B वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, और इनके बीच का एंगल है थीटा। जब भी आप दो लाइंस के बीच का एंगल निकालते हैं तो उसमें इसके लाइन सेगमेंट का, इसकी लेंथ का कोई रोल नहीं है। देखो मैं इसको कितना ही बड़ा करूं, यहां से बड़ा कर लो, इधर से बड़ा कर लो, लेंथ बढ़ा दो कम कर दो, एंगल तो कितना रहेगा, थीटा ही रहेगा। क्या कहना चाह रही हूँ, ध्यान से समझिए, जब भी आप दो लाइंस के बीच का एंगल निकालते हैं उसकी लेंथ, उसका मैग्नीट्यूड का कोई रोल नहीं है, और इसीलिए देखें ए डॉट बी ये बराबर होता है ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा। सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर। और सुनो, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं दिस अपॉन दिस, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो ध्यान से देखो कॉस थीटा कितना हो गया, ए कैप डॉट बी कैप, यानी लेंथ है ही नहीं, ये भी क्या बन गया यूनिट वेक्टर, और ये भी क्या बन गया यूनिट वेक्टर। तो एक्चुअली हम लोग डायरेक्शन जब निकालते हैं, यानी थीटा निकालते हैं, तो उसमें ओनली डायरेक्शन का रोल है, मैग्नीट्यूड चाहिए नहीं, इसलिए यूनिट वेक्टर है। आप समझे, मतलब ये जो है ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, उसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स या एंगल बिटवीन द टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब सुनिए, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ठीक है, एंड ए डॉट बी आपका 0 बन गया, इसका मतलब ये तो 0 है नहीं, ये तो नॉन जीरो है, ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, तो फिर कौन 0 हो गया, कॉस थीटा, यानी थीटा कितना हो गया 90 डिग्री या 270 डिग्री 3π/2। इन बोथ द केस ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। समझे आप? तो यदि देखें दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो वो दोनों वेक्टर आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। 90 और 270 तो एक ही होता है ना, इधर जाओगे तो 90, इधर जाएंगे तो 270, है ना, परपेंडिकुलर, तो इधर भी बनेगा और इधर भी बनेगा। तो प्लस का 90 लो या उधर का -90, -90 कितना हो गया 270, इधर से घूम के आओगे तो 270, इधर से आओगे तो -90। तो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0, यानी इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर देन
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, रिमेंबर दिस। और इसीलिए आई का जे के साथ, जे का के साथ और के का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, क्योंकि ये जो म्यूचुअली ये तीनों कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर। ये कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, इनके बीच का एंगल कितना होता है 90। ओ ये 90 तो दिख नहीं रहा, ये ऐसा नहीं है, एक्चुअली ये यूं है, ये ऐसे हैं। तो तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं ये, और इनका क्या हो जाएगा, इनका डॉट प्रोडक्ट आपस में 0। समझ में आ गया? बोलो, है ना? और अब सुनो, यदि मैं एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन निकालूं, डीसीज ऑफ ओ एक्स एक्सिस, इसका मैं डीसी यानी डायरेक्शन कोसाइन निकालूं, तब आप ध्यान से समझिए। एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में होता है एंगल 0। ओ एक्स एलिमेंट होते हैं एंगल, यानी अल्फा बीटा गामा। अल्फा एंगल होता है लाइन का एक्स एक्सिस के साथ, बीटा लाइन का वाई एक्सिस के साथ, गामा लाइन का जेड एक्सिस के साथ। ओ एक्स का ओ एक्स के साथ ही एंगल 0, ओ एक्स का ओ वाई के साथ एंगल 90 और ओ एक्स का ओ जेड के साथ 90, इसलिए कितना हो गया cos 0 1, मतलब डॉट प्रोडक्ट ले लो, cos 90 कितना हो गया 0 और ये 0। फिर डीसीज ऑफ, समझ आया आपको, ओ वाई एक्सिस अगर वो मैं निकालूं तो अब एंगल बनेगा 90 डिग्री, 0 और 90 डिग्री, सो 0 1 0 एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओ जेड एक्सिस। तो अब एंगल कितना बनेगा बताओ, इस ओ जेड का ओ एक्स के साथ एंगल 90, ओ जेड का ओ वाई के साथ भी 90 और फिर 0, तो 0 0 1। और एलिमेंट है, इनके स्क्वायर का सम कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये कितना होना चाहिए 1। अब सुनो, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 0। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, इफ A वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर, ऐसे, तो उनके बीच का एंगल कितना हो गया, मतलब पैरेलल का मतलब या तो थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री हो गया, तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्या बन गया ऐसे, और cos 0 डिग्री 1, और अगर थीटा कितना हो गया 180 डिग्री, हो सकता है ना, ये पैरेलल देखो ऐसे भी जा सकता है ऐसे भी, तो फिर A डॉट B कितना बन जाएगा माइनस, क्योंकि cos 180 डिग्री कितना होता है -1। और इसीलिए सुनिए, A वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना लिखो, A वेक्टर का मॉड इनके बीच का एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा मॉड A का होल स्क्वायर, A वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। और इसीलिए दिस इंप्लाइज I का I के साथ, J का J के साथ, एंड K का K के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना 1। आप समझें, I का माइनस I के साथ, अब एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, कितना -1। नोट डाउन। अब देखो, इसी रिलेशन से हम बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकालते हैं कि अगर आपका, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सिंपली कई बार है ना इसको ऐसे भी लिख देते हैं ए स्क्वायर, तो वो स्केलर क्वांटिटी का स्क्वायर हो गया। तो यहां से अब हम क्या देखेंगे, यदि मुझे ये निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इस प्रॉपर्टी से। नाउ ए डॉट ए, देखें ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए और बी डॉट बी, तो कितना बन गया ये सुनिए, मॉड ए वेक्टर बी वेक्टर का होल स्क्वायर, ये बन गया इसका होल स्क्वायर, प्लस ए डॉट बी डॉट ए ट्वाइस ए डॉट बी प्लस मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत जगह काम आता है,
अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, सिंपली वैसे ही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर, 2ab की जगह आप क्या कर देना a डॉट b। अब नेक्स्ट देखिए a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ये कितना बनेगा a डॉट a स्क्वायर, a डॉट b माइनस का प्लस b डॉट a और कितना माइनस, है ना, ये कैंसिल आउट, तो कितना बन गया सिंपली, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अच्छा एक और फॉर्मूला देखें, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर मॉड इसका स्क्वायर, यानी a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, यहाँ देखें a का a के साथ डॉट सिंपली a स्क्वायर, है ना, b का b के साथ डॉट b स्क्वायर, c का c के साथ डॉट c स्क्वायर, a डॉट b फिर b डॉट a डबल हो गया तो ट्वाइस कितना आएगा a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। क्लियर है, समझ आ गया। तो ये कौन सा पॉइंट चल रहा था 7। नेक्स्ट देखिए 8, a डॉट b ये कितना होता है, ये होता है ये cos थीटा। तो अगर मैं ये बोलूं कि a डॉट b ग्रेटर देन 0 है तो ये क्वांटिटी तो हमेशा ही पॉजिटिव होती है, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव और नेगेटिव बनाना किस पे डिपेंड करता है, cos थीटा पे। तो इसका मतलब cos थीटा ग्रेटर देन 0 है, तो थीटा क्या हो जाएगा एक्यूट एंगल, क्योंकि मैंने आपको बताया कि थीटा किससे किसके बीच में लाई करता है, यहाँ पे 0 से 180, तो थीटा आपका बिलोंग करेगा एक्यूट 0 से 90, ठीक है, 0 से 90, 90 ओपन में, क्योंकि cos 90 तो 0 हो जाता। अगर आपका a डॉट b लेस देन 0 है तो थीटा क्या है ऑब्ट्यूस एंगल है, यानी थीटा बिलोंग करेगा 90 से कितना 180 डिग्री। और अगर आपका a डॉट b इक्वल टू 0 है तो ऑब्वियस है थीटा कितना 90 डिग्री, ठीक है। तो एक्यूट एंगल जब बनता है तो थीटा कितना आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्सक्लूडिंग 90, ऑब्ट्यूस के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में, और यदि 0 है तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, राइट। नेक्स्ट देखिए 9th नंबर, फॉर एनी टू वेक्टर्स a वेक्टर्स एंड b वेक्टर्स, है ना, a डॉट b का मॉड लेस देन इक्वल्स टू मॉड a मॉड b वेक्टर, इसको बोलते हैं कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, राइट। सो देखिए कैसे हम प्रूव करें इसको, यहां देखिए a डॉट b इज इक्वल टू मॉड a मॉड b एंड cos थीटा, ठीक है, समझ आ गई बात। अब क्या है, इसको हम ऐसे लिखें, दोनों साइड अगर मैं मॉड ले लूं, है ना, क्योंकि cos थीटा तो -1 से 1 लाई करता है ना, अगर आप मॉड ले लेते हो a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा मॉड cos थीटा, एंड मॉड cos थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1, ये पॉजिटिव है, आप इधर भेज दो, ठीक है। अच्छा ये वैसे तो -1 से 1 के बीच में आता अगर आप ओनली cos लिखते हैं, अब ये क्या हो गया, ये 0 to 1 आएगा, और ये बताने की जरूरत नहीं कि ये क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो लेस देन इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मिलेगा आपको, प्रूफ हो गया। अब देखिए डी पार्ट देखिए, ये तो मैंने ए पार्ट प्रूफ किया, डी पार्ट देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसके मॉड का स्क्वायर, ये तो अभी अभी मैंने निकाला, देखो ये रहा, दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस बी स्क्वायर या मॉड बी का स्क्वायर। अब सुनिए x जो होता है ना वो लेस देन इक्वल्स टू मॉड x होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ऐसा क्यों? यदि ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इक्वालिटी होल्ड करेगी, और यदि नेगेटिव हैं तो ये नेगेटिव और मॉड हमेशा पॉजिटिव, तो नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव नंबर, और अगर दोनों पॉजिटिव है तो इक्वालिटी होल्ड करेगी।
तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, लेस देन इक्वल्स टू प्लस 2 मॉड प्लस ये, आई बात समझ में? मॉड ले लेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, वो छोटा चला जाएगा। अब देखो इसको ऐसे लिखेंगे, ये इससे फर्स्ट वाले से ये क्या होता है, लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू ऑलरेडी लगा ही रखा है मैंने, ये हो जाएगा ऐसे, प्लस अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के होल मॉड का स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू, ये बन गया मॉड ए वेक्टर प्लस, ध्यान से देखो, मॉड बी वेक्टर इसका होल स्क्वायर, अंडर रूट ले लेंगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड लेस देन इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी। दो साइड्स का सम, द सम ऑफ द टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड वन, और इक्वलिटी जब होल्ड करेगी, इक्वलिटी देखो ऐसे समझिए, ये O ये A, ठीक है, और इसको मान लिया मैंने B, इसका पोजीशन वेक्टर कितना ले लिया A वेक्टर, उसका पोजीशन वेक्टर मैंने कितना ले लिया B वेक्टर, ठीक है, तो ये कितना हो गया, ऐसे ले लो, इसको यूं ले लो या ऐसे ले लो, कितना हो गया ये यहाँ से ये A वेक्टर OA वेक्टर ना, कैसे लेना पड़ेगा, देखो ये हो गया A वेक्टर और ये कितना ले लिया मैंने B वेक्टर, तो ये कितना बनेगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर, समझे आप? इसको ले लो A B और C, जरूरी नहीं कि आप हमेशा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लो। तो एक ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है, A वेक्टर B वेक्टर, ये रिजल्टेंट कितना हो गया ये। अगर इक्वालिटी होल्ड करती है, सुनिए, इक्वालिटी होल्ड क्या मतलब, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर, तो हम क्या बोलेंगे, दो साइड्स का सम अगर तीसरे साइड के इक्वल हो जाए तो हम ये बोलेंगे कि पॉइंट्स ए बी एंड सी, पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, फिर कोई ट्राइंगल नहीं बनता, क्योंकि ट्राइंगल में सम ऑफ द टू साइड्स विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन सम ऑफ थ्री साइड्स, सॉरी इक्वल टू द ग्रेटर देन थर्ड साइड, और अगर इक्वालिटी होल्ड करती है तो फिर ये कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे, फिर ट्राइंगल जीरो हो गया, है ना। प्रॉपर्टी देखिए आप, लेट A and B are two vectors and lambda B and scalar, ये स्केलर है, तो सुनिए लैम्डा A वेक्टर डॉट B वेक्टर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा A वेक्टर डॉट B वेक्टर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लैम्डा, ठीक है, यहाँ पे A वेक्टर डॉट लैम्डा B वेक्टर, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A डॉट B और बाहर लैम्डा, ठीक है, समझ आया। अब देखो मैंने प्रोजेक्शन तो समझा दिया, लेकिन मैं फिर लिख देती हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, जिसके अलोंग लेके जाना होता है उसी का हम क्या यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर, ठीक है, इसको फर्दर आप ऐसे लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी वेक्टर। फिर कंपोनेंट, ये तो क्या होता है स्केलर, ये तो होता है स्केलर कंपोनेंट। अब आता है वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग क्या बी वेक्टर, इसको लिखते हैं ए वेक्टर डॉट बी कैप, पहले प्रोजेक्शन निकालो और यूसी की यूनिट वेक्टर से सिंपल मल्टीप्लीकेशन, और इसी से मैंने आपको ये समझाया था कि अगर कोई वेक्टर है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट आई कैप इंटू आई कैप, बी वेक्टर डॉट जे कैप इंटू जे कैप प्लस के कैप इंटू के कैप, ठीक है। अब देखो एंगल बिटवीन द टू लाइंस को मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ, और लेट ए वेक्टर आपको दिया है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, एंड बी वेक्टर इज B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप,
सो एंगल बिटवीन थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, तो कॉस थीटा बनता है ये डिवाइडेड बाय, तो ए का बी के साथ डॉट, सुनो आई का आई के साथ होगा बाकी दो के साथ जीरो, जे का जे के साथ डॉट 1 होगा बाकी दो के साथ जीरो, और के कैप का के कैप के साथ, तो ये आएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 डिवाइडेड, ये इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, और यहाँ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, यानी हमेशा एंगल यूनिट वेक्टर्स के बीच में ही निकलता है। इनको इन्हीं के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ये यूनिट वेक्टर्स हो जाएंगे, राइट।